हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जीवा बायोलॉजी में। मैं हूं वकार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएसटी इंस्पायर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्पायर फेलोशिप। इस फेलोशिप के बारे में बात करेंगे। इसकी फॉर्म आ चुकी है, क्या लास्ट डेट है, कैसे फॉर्म फिल करना है और कौन कैंडिडेट इसके एलिजिबल है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड है, जानना चाहते हैं इसको, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बता दें डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप क्या है। डीएसटी इंस्पायर जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। तो इसमें क्या होता है, जो यूनिवर्सिटी टॉपर होता है, किस तरह के यूनिवर्सिटी टॉपर, कौन से सब्जेक्ट के टॉपर या डिपार्टमेंट के टॉपर होंगे, ये सब हम एक एक करके आपको डिटेल बताएंगे। इसी में आपको सब कुछ लिखा होगा, इसी के पीडीएफ में। तो हम लोग इस सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसका एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। एडवर्टाइजमेंट आप वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन सेवरल पायोनियरिंग इनिशिएटिव फॉर अट्रैक्टिंग मेरिटोरियस स्टूडेंट्स टू स्टडी बेसिक एंड नेचुरल साइंस एट द college and university level and to pursue research career in both basic and applied science including engineering, medicine, agriculture, veterinary science through various component under इंस्पायर। तो ये बता रहे हैं कि जो डीएसटी का जो मेन क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है, उन्होंने बताया है कि इसमें वैसे मेरिटोरियस स्टूडेंट को ये प्रमोट कर रहे हैं, आगे अपने फ्यूचर में बेहतर करें। इसके लिए इंस्पायर ऑफर अपॉर्चुनिटी टू परसुइंग डॉक्टरल रिसर्च at any recognized university or institute in India through fellowship at same level as NET qualified candidate। ये कह रहे हैं कि इंस्पायर जो है ऑफर करते हैं वैसे मेरिटोरियस स्टूडेंट को डॉक्टरल प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में जितना कि नेट आपको नेट जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होता है, फेलोशिप जो होती है सेम होता है, तो उतना आपको ये फेलोशिप देते हैं। ये फेलोशिप आपको बेसिकली मिलता है बेसिक और अप्लाइड साइंस जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, वेटनरी, फार्मेसी, ईटीसी। मास्टर डिग्री जो भी ये इसके एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है वो मास्टर के टॉपर होते हैं। तो मास्टर में जो भी आपको साइंस, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, अप्लाई साइंस, फार्मेसी के टॉपर है वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड ईयर 2023 के लिए जो है एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। इसके एलिजिबल क्राइटेरिया में जो एज ग्रुप रखा गया वो 22 से 27 साल के होने चाहिए इस फेलोशिप के लिए। तो चलिए आपको इसको फिल करना है। यही आपको जो लिंक दिया गया है ऑनलाइन इंस्पायर, इसी पे जा करके आपको फिल करना है। तो वो हम लोग फर्दर वीडियो में लेकर के आएंगे कि कैसे फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे हम लोग एलिजिबिलिटी के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आगे मूव करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है। इंस्पायर्ड स्कॉलर हैविंग सिक्योर मिनिमम 70% मार्क्स और CGPA इन एग्रीगेटेड इन एमएससी और इंटीग्रेटेड एमएससी। तो जो पॉइंट बी है वो कह रहा है फर्स्ट रैंक होल्डर विथ मिनिमम 70% मार्क्स और CGPA इक्विवेलेंट एट यूनिवर्सिटी लेवल इन पोस्ट ग्रेजुएट। तो पोस्ट ग्रेजुएट में जो स्टूडेंट एटलीस्ट 70% आपको उनको आया है और वो फर्स्ट रैंक है। अब बहुत सारे होते हैं जिसमें 30 स्टूडेंट है, 65% ही टॉपर का आया, बाकी सब नीचे आया, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। आपको एटलीस्ट 70% होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है जो फर्स्ट रैंक होल्डर एट यूनिवर्सिटी लेवल इन ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मेडिसिन। ये एग्रीकल्चर, फार्मेसी, मतलब आप मेडिसिन में भी अगर आप टॉप किए हैं इंडिया के तो आप एलिजिबल है। तो इस तीनों में से कोई आपको एक एटलीस्ट होना चाहिए। तो बेसिकली ऊपर वाला जो पॉइंट है इसको तो आप ये कर दीजिए कि 70% वही आपको फर्स्ट रैंक होल्डर होंगे, तभी आप इसके एलिजिबल है, या आप इंस्पायर्ड स्कॉलर हैं। इंस्पायर्ड स्कॉलर जो होते हैं, जो SHE आपको जो पहले से होते हैं, जो BSc में और MSc में इंस्पायर्ड स्कॉलर होते हैं, उसके लिए है कि एटलीस्ट आपको 70% होना चाहिए। तो इस तीनों में से कोई आपको एक होना चाहिए। फिर देखिए आगे दिया गया है, प्लीज़ नोट डैट स्टूडेंट who are one में जो है आर फर्स्ट रैंक होल्डर इन कॉलेज इंक्लूडिंग ऑटोनोमस कॉलेज एग्जामिनेशन हैविंग ऑब्टेन डिग्री थ्रू डिस्टेंस। ये सब एलिजिबल नहीं है। अगर वो ऑटोनोमस कॉलेज से अपना डिग्री किए हैं या डिस्टेंस एजुकेशन मोड से अपना डिग्री लिए हैं, या आप किसी स्पेशलाइजेशन में आप सेकेंड ईयर में आप सिर्फ टॉपर आए हैं, पूरे ओवरऑल नहीं है, तो आप इसके आपको ये एलिजिबल क्राइटेरिया के अंदर आप नहीं आएंगे। कैंडिडेट हु आर Indian citizen and have acquired eligibility inspired fellowship during the year 2023, 2022 एंड 2023 आर एलिजिबल टू अप्लाई। इसका मतलब ये कहने का है जो 22 में भरे थे उनका रिजेक्ट भी हो गया, फिर वो ये अप्लाई कर सकते हैं। तो 22 और 23 दोनों वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं।
वैसे स्टूडेंट जो पहले ही से फेलोशिप ले रहे हैं, जैसे SRF हो गया या कोई भी JRF है, तो आप ले रहे हैं या आप कोई अलग प्रोजेक्ट पोजीशन पे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक। और ये जो है, जो आप अगर फाइनली मान लीजिए कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो ये भी, इसका भी मतलब ये नहीं है कि आपको फेलोशिप मिल ही जाएगा। तो ये भी बात याद रखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, नंबर स्कोर दिया जाता है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। और फाइनली सेलेक्टेड स्टूडेंट फॉर इंस्पायर फेलोशिप अगेंस्ट द प्रीवियस नीड नॉट अप्लाई अगेन। तो मतलब 22 में जिनका फाइनली सेलेक्ट हो गया है, तो उसको आपको फिर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उनका मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है मिलने में, तो इसलिए होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं फिर से डाल देते हैं, कहीं नहीं मिला इसमें मिल जाए। तो ऐसा नहीं है, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो पैसा मिल ही जाएगा। इमोल्यूमेंट में दिया गया है कि इंस्पायर्ड फेलोशिप जो होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा, जो JRF और SRF मिलता है। तो बेसिकली जो इस बार आपको एक्सटेंड कर गया है, तो 37,000 पर मंथ आपको फेलोशिप रहेगा, प्लस HRA आपको डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में आप रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको HRA 18%, 27% और इस 9% के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। इस 3 कैटेगरी के अंदर जिस भी कैटेगरी में आपका सिटी आता है वो दिया जाएगा। और जो इंस्पायर फेलोशिप होता है, हम हर साल 1000 इंस्पायर फेलोशिप बांटा जाता है, 1000 स्टूडेंट को ही दिया जाता है। आप सोचिए यूनिवर्सिटी कितने हैं, कितने डिपार्टमेंट हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, उसमें बस 1000 को दिया जाता है। तो वो, और ये जो फेलोशिप होता है, ये मैक्सिमम पीरियड आपको 5 साल का, तो इनिशियल 2 पीरियड जो होता है, 2 साल जो होता है, वो आपको JRF के लिए होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसका 37,000 होता है। उसके बाद आपका असेसमेंट होता है और आप SRF में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आपको अब जो है 42,000 प्लस HRA हो जाएगा। पहले ये 31 और 37 हुआ करता था। अब इसको अप्लाई करने के लिए बेसिकली आपको इस लिंक पे जाना है और यहाँ पे जा करके आप अपने क्या कहते हैं, आप अपने अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, साइन अप कर लेंगे। उसके बाद आप इसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। 6 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक आपको ये फॉर्म फिल कर लेना होगा। अगर कोई आपको क्वेरीज है तो आप इस मेल पे आप या इस ये हेल्पलाइन नंबर पे दे करके कॉल करके पूछ सकते हैं। वही बात करते हैं अब डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर चाहिए होगा। तो सबसे पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगा, जिसका मैक्सिमम 50 KB साइज होगा। मार्कशीट आपका 10th का, या अगर आपके पास सर्टिफिकेट मिल चुका है तो ये PDF में 1 MB मैक्सिमम होगा। उसके बाद मार्कशीट ऑफ एजुकेशन, आपको जैसे मार्कशीट 10, 12, UG, PG सभी के आपके मार्कशीट लगेंगे। तो ये आपको 1 MB तक का आपको ज़रूरत पड़ेगा, मैक्सिमम 1 MB तक आपको इसको कन्वर्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। हु आर नॉट इंस्पायर्ड स्कॉलर, जैसे कि हम बताए हैं, इंस्पायर्ड स्कॉलर जो पहले होते हैं उनका अकाउंट क्रिएट होता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना। लेकिन जो आप फर्स्ट रैंक अभी पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, आप MSc के बाद PhD के लिए, तो आपको फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसका फॉर्मेट जब आप लॉगिन कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, उसके बाद आपको वहाँ पे एक फॉर्मेट दिख जाएगा। वो फॉर्मेट आप डाउनलोड करके उसी फॉर्मेट को बनवा सकते हैं, या यूनिवर्सिटी का खुद का भी फॉर्मेट होता है। तो बेसिकली दोनों आपको एलिजिबल होते हैं, दोनों आपका चल जाएगा। उसको आप इसे आपको अप्लाई करने में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर, अगर आप एम्प्लॉयड है कहीं तो अपॉइंटमेंट लेटर की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद जरूरत पड़ता है, 2 तरह से ये फेलोशिप होता है। एक होता है प्रोविजनली आपको माना जाता है, दूसरा होता है कि आपको फाइनल सिलेक्शन होता है। तो अगर आप इनरोल्ड है, मान लीजिए कि इस साल 23 में तो एग्ज़ाम सबका ख़त्म हो गया जून जुलाई में, उसके बाद सेशन शुरू हो गया अगस्त से PhD का, अगर वो इनरोल्ड हो गए तो उनको पूरा डिटेल देना होगा, एडमिशन लेटर देना होगा, फीस रिसिप्ट देना होगा, CV देना होगा सुपरवाइज़र का, और उसके बाद इंडोर्समेंट लेटर एक मिलेगा, टेम्पलेट आपको इंस्पायर फेलोशिप के वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल आपको देना पड़ेगा कि आपको क्या रिसर्च आप करने जा रहे हैं 5 साल में, उसका प्रपोजल आपको देना पड़ेगा। मेथोडोलॉजी, वर्क प्लान और आपको हाइपोथेसिस के साथ ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। आपको जब भी आप ये फॉर्म फिल करेंगे इस समय में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर नहीं इनरोल्ड हैं तो बहुत आसान है, बस आप ये करेंगे, फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट देंगे और उसके बाद 3 चॉइस देंगे यूनिवर्सिटी और सुपरवाइज़र का, है ना। 3 सुपरवाइज़र का आप चॉइस देंगे कि आप कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, और उसके बाद टेंटेटिव राइटअप लिखेंगे रिसर्च प्रपोजल का। ये छोटा सा आपको एक पारा में आपको लिख के देना पड़ेगा कि आप का एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप का समरी देना पड़ेगा आप अपने रिसर्च का, कि आप क्या करना चाहते हैं 5 साल में। तो ये सब इसी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके टेंटेटिव राइट अप, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका जो है आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। और बेसिकली फर्स्ट राउंड में सारे शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं जो भी अच्छे से एप्लीकेशन फिल किए हैं।
जो नेक्स्ट राउंड होता है उसमें क्या होता है कि आपको देना पड़ता है पूरा प्रोजेक्ट बना करके 5 साल का, आपको क्या करना है 3-4 पेज में। उसके बाद जो इवैल्यूएशन होता है उसमें मार्क्स मिलता है, मार्क्स के बेसिस पे फिर आपको फिर आप सेलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं वो रिजल्ट आता है। इसमें आपको जो ध्यान देने वाली बात है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि जो सुपरवाइजर सेलेक्ट कर लिए, क्या उसी के अंदर पीएचडी करना है? नहीं, आप सुपरवाइजर बस एक माना जाता है, बट आप ये इंडिपेंडेंट फेलोशिप होता है, आप किसी के भी अंडर उसके बाद कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट रखा गया है वो 15 दिसंबर रखा गया है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस 2 लेवल पे होता है, लेवल 1 और लेवल 2 पे। तो ये सब आपको बेसिक डिटेल हैं, आप इससे पढ़ सकते हैं, यही सब बात हम आपको बताए हैं। और जो है इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन फिलिंग का ये नीचे दिया गया है। इंस्ट्रक्शन में देखिए कहा गया एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड, नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फॉर द अदर देन ऑनलाइन, किसी सिर्फ ऑनलाइन मोड पे होगा। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। हम आपको बाकायदा वीडियो लेकर के आएंगे कि आपको कैसे इसे फॉर्म फिल करना है। अगर आपका कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ये हमने बेसिक डिटेल आपको बताया है इंस्पायर फेलोशिप के बारे में। हम आशा करते हैं कि आपको जितने भी क्वेरीज होंगे इस वीडियो में सॉल्व हो गए होंगे। तो चलिए, थैंक यू। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।